हम महंगे वाले ईयरफोन्स ले या सस्ते वाले ले? अगर ब्रांडेड के लिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा, चीप वाले के लिए भी जा सकते हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होता है क्या? क्या हमें ज़्यादा प्राइस पे करने चाहिए एक ईयरफोन्स के ऊपर? क्या वो हमें फ़ायदा देगा? हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा मैं इसके अंदर। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होगी क्योंकि हम कंपेयर करेंगे सस्ते वाले ईयरफोन्स को महंगे वाले ईयरफोन्स के साथ, और जानेंगे क्या इन दोनों में सिर्फ प्राइस का ही डिफरेंस होता है या सच में ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वारिस, जी हाँ, अपने घर का वारिस। आप देख रहे हैं टेक एमडी यूट्यूब चैनल। लेट्स गो। आप महंगे वाले लो या सस्ते वाले लो, एक चीज़ तो कॉमन रहेगी, दोनों ही आपको साउंड सुनाएंगे। पर क्या दोनों में आवाज़ सेम आती है? बिल्कुल नहीं। जो ब्रांड के नाम पे इतना पैसा ले रहा है, तो अगर वो वैसे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करेगा तो कौन उसको ख़रीदेगा? जाहिर सी बात है, कोई नहीं खरीदेगा। जो ब्रांड इतना पैसे ले रहा है उसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी भी दे रहा है, बिल्ड क्वालिटी भी दे रहा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है, सब कुछ अच्छी दे रहा है। इसके लिए आपको जाना चाहिए। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं साउंड से। मैं दोनों यूज़ करके देख चुका हूँ। मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बताता हूँ। वीडियो के लास्ट में हम दोनों को रियल में कंपेयर करके देखेंगे और देखेंगे क्यों आपको पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोनों ही मेरे पास अवेलेबल है तो हम दोनों देख लेंगे। तो पहले तो इसका साउंड क्वालिटी। तो जो महंगे वाले ईयरफोन्स होते हैं उसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और बहुत क्लियर रहती है। वहीं पर अगर आप सस्ते वाले के लिए जाओगे तो उसके अंदर आपको भी पता है बस लाउडनेस रहती है, उसके अंदर क्लियरिटी ज़्यादा नहीं रहती है साउंड की। तो ऐसा क्यों होता है कि उसके अंदर ब्रांडेड वाले में हमें एकदम अच्छा साउंड देखने को मिलता है और इसके अंदर एकदम बेकार? दोनों ईयरफोन्स ही तो है, ऐसा नहीं है। ईयरफोन के अंदर जो मैकेनिज़्म होता है, यानी उसका मैग्नेट्स, उसके कॉपर कॉइल और उसके अंदर जो वायरिंग्स होती है उसके वायर की क्वालिटी, और साथ ही साथ कॉइल्स के ऊपर एक डायफ्राम होता है जिसके वाइब्रेशन की मदद से हमें साउंड सुनाई देता है। वो आप लो प्राइस वाला लोगे उसके अंदर उतना अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से हमें अच्छी साउंड नहीं मिलती है और क्लियर भी नहीं रहती है। और वहीं पर अगर आपने जो लो प्राइस वाला है उसको ज़्यादा देर तक पहन कर रखा फुल वॉल्यूम में, तो आपके सर में दर्द देगा या कान दर्द देगा, दोनों में से कोई एक चीज़ दर्द देगी। वहीं पर अगर आपने ब्रांडेड वाला पहन कर रखा तो आपका सर नहीं दर्द देगा, क्योंकि उसका जो साउंड रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, आपके ईयर में एकदम ज़ोर कैसा मारेगा नहीं, और आप अगर फुल वॉल्यूम में सुनना चाहो तो भी आप देर तक सुन सकोगे। वहीं पर अगर आपने लो क्वालिटी का लिया है तो उसके अंदर आप फुल वॉल्यूम में सुन तो लोगे, पर अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक वैसे ही रखा तो आपका सर दर्द देगा या कान दर्द देगा, दोनों में से कोई एक चीज़ दुखेगी। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, यानी दोनों का जो वायर मटेरियल है और ऊपर का जो मटेरियल है वो अंदर का मैकेनिज़्म और ड्यूरेबिलिटी, यानी आप कितना रफ़ यूज़ करते हो उसको, उसके ऊपर, और ईयरफोन की जो जैक है उसकी क्वालिटी और उसके माइक की क्वालिटी और ओवरऑल उसकी क्वालिटी कैसी होती है। वही आप लो प्राइस का लोगे, जाहिर सी बात है उसके अंदर आपको प्लास्टिक का पूरा बिल्ड देखने को मिलेगा। आप टॉप से लेके बॉटम तक पूरा प्लास्टिक रहेगा, और उसका जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो इतना पतला होता है, आप उसको फील कर सकते हो कितना पतला है और कितने जल्दी वो टूट सकते हैं। बहुत डेलिकेट लगता है, ऐसा लगता है आप बहुत ही डेलिकेट चीज़ यूज़ कर रहे हो, एकदम ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपने ब्रांडेड लिया है तो वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का वायर मिलेगा, ओवरऑल अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अगर आपने देख कर लिया है तो आपको मेटल ईयरफोन्स भी मिल सकते हैं, यानी टॉप का जो हिस्सा है वो मेटल का बना हुआ होगा। और अगर आपने 3-4 ब्रांड्स को देखा है तो उसके अंदर भी आपको डिज़ाइन भी वगैरह भी अच्छा मिल जाएगा, यानी अगर आपको इन ईयर नहीं चाहिए या फिर इन ईयर के अंदर ही अगर आपको हुक वाला चाहिए, यानी बोट का जो आता है वैसा चाहिए, वो भी ले सकते हो आप वही प्राइस रेंज में। और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलेगी ब्रांडेड वाले में। वहीं पर अगर आपने मान लो लो प्राइस वाला लिया है, 1-2 दिन चला या 5-6 दिन चला, 1 हफ़्ता चला, उसके बाद में वो बंद हो गया, तो अभी आप तो उसको दुकान वाले को बोल नहीं सकते कि भैया ख़राब हो गया तो वापस करके दो। अगर आप अगले दिन ही जाओगे तो भी वो लेगा नहीं, क्योंकि उसकी वारंटी तो होती नहीं है। वहीं पर अगर आपने ब्रांडेड लिया है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन से लिया तो 10 डेज़ की आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है, तो आप वहाँ से चेंज भी कर सकते हो, या तो फिर अगर सर्विस सेंटर होगा तो आप वहाँ से वारंटी भी क्लेम कर सकते हो। देखते हैं आपको कौन सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लो प्राइस वाला लिया है तो आपको एकदम ही बेकार साउंड देखने को मिलेगा, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी रहेगी, ऐसा नहीं है। मैंने भी यूज़ किया है, यानी जो सस्ते वाले मैंने भी यूज़ किया है, उसकी साउंड क्वालिटी इतनी भी बेकार नहीं रहती है।
पर फिर भी अगर आपने एक बार थोड़ा कॉस्ट वाला ईयरफोन यूज़ कर लिया तो आपको बेकार ही लगने लगेगी, और फिर आप वही लेना चाहोगे वो नहीं। और अगर आप घुमा फिरा के बाद देखोगे, यानी अगर आपने 60 या 70 या 80 ये वाला ईयरफोन्स लिया है और आपने एक बार लिया है 300 या 400 वाला ईयरफोन, तो 300 या 400 वाला तो आपको 1-1.5 साल तो आराम से निकाल के दे देगा। पर अगर आपने इसको और अच्छे से यूज़ किया तो वो और लंबा टिकेगा। वहीं पर अगर आपने लो प्राइस वाले को थोड़ा रफ़ यूज़ किया, या तो फिर अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दी, आपने अच्छे से भी यूज़ किया है, तो भी वो ख़राब हो जाएंगे। वहीं पर अगर आपने 2-3 बार उसको बाय कर लिया या 3-4 बार, तो बात तो वही हो जाती है कि ब्रांडेड वाले ईयरफोन्स की जितनी प्राइस ही हो जाती है उतने टाइम में, यानी 1.5-2 साल का अगर आप, यानी 1-1.5 साल का अगर आप पूरा कंबाइन करोगे तो उतना ही प्राइस हो जाता है। तो वहीं पर अगर आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको अच्छा साउंड क्वालिटी देखने मिलेगा और आपको वारंटी भी मिलेगी और आप उससे हैप्पी रहोगे। इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको साउंड क्वालिटी में या तो फिर ईयरफोन्स के ऊपर। अभी चलो हम दोनों को रियल में कंपेयर करके देखते हैं कैसा है दोनों में। ये है बोल्ट का लूप ईयरफोन्स जो मैंने 2019 के जून में बाय किया था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो अगर मेरे पास बिल की फ़ोटो होगी या ऑर्डर डिटेल्स होगी तो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा। तो ये मैंने उस समय बाय किया था 449 का। अभी तो और ऑफ़र में 399 में मिल रहा है, तो आप चाहो तो बाय कर सकते हो। और ये हो सकता है 50 या 100 का होगा, दोनों में से कोई एक का। ये वो ईयरफोन है, अभी तक चल रहा है, पर ये मैंने उस समय बाय किया था। और इसकी क्वालिटी अभी भी देख लो, ये मेटल का है, मैग्नेटिक है, आप देख रहे हो, ये मैग्नेट्स वाला है। तो अगर आपने देख कर लिया तो आपको मैग्नेट्स वाले भी मिल सकते हैं। और ये पूरा मेटल का बना हुआ है, यानी ये जो हिस्सा है इसका, ये पूरा मेटल का है, ये प्लास्टिक है। और एक बात, इसके अंदर आपको ईयर टिप्स भी मिल जाएगी, यानी आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के ईयर टिप्स भी साथ में आएंगे। और एक क्लिप भी आया था इसके साथ में। और वहीं पर आपको इसके अंदर मीडियम साइज़ का आपको बस लगा के मिल जाएगा, वही आपको यूज़ करना है। करो, नहीं फिट हो रहा है तो ज़बरदस्ती घुसाओ कान में और यूज़ करो। तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आपके कान में फ़िट नहीं हो रहा है कुछ रीज़न्स की वजह से। तो अगर आपके कान छोटे हैं तो आप ऐसे लूप वाले ईयरफोन्स भी ले सकते हो, या तो फिर हुक वाले भी आते हैं बोट के, वो भी ले सकते हो। तो आपको काफ़ी वाइड वैरायटी मिल जाएगी ब्रांड्स के अंदर। वहीं पर आपको इसके अंदर खाली इन ईयर ही मिलेगा और आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखोगे तो इसका वायर भी देख लो आप, इसके वायर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वहीं पर इसके अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत हल्का है और कभी भी टूट सकता है, ऐसा डेलिकेट लग रहा है बहुत। अभी ये देख लो इसका ईयरफोन जैक, ये देख लो एकदम सिंपल है। और एक बात, ये कोई फ़ोन्स में सपोर्ट भी नहीं करता है, चलते भी नहीं है। यानी मैंने इसको अपने फ़ोन में लगा कर देखा था, वो चल नहीं रहा था, यानी स्पीकर से ही वॉल्यूम आ रही थी, इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सो कुछ फ़ोन्स में सपोर्ट भी नहीं होते हैं। वहीं पर आप ये कोई भी फ़ोन में लगाओ, ये सबके साथ वैसा ही काम करेगा। और इसकी जो अभी भी साउंड क्वालिटी आती है वो नेक्स्ट टू न्यू ही है, अभी भी इसकी एकदम न्यू जैसी साउंड क्वालिटी आती है। और बेस तो आप क्या बोलोगे, एकदम ज़बरदस्त है। और हाँ, इसका जो ये जैक है आपको दिख रहा है नॉर्मल सा, कभी भी टूट सकता है। अब इसका जैक देखो अब इसका जैक देखो, इसका आएगा आपको, ये एल शेप वाले मिल जाएंगे आपको बोट के ईयरफोन्स में, पर इसके अंदर भी आपको थोड़ा क्रॉस मिल जाएगा। तो अगर आपसे कभी आप रफ़ यूज़ करते हो, या तो फिर अगर बैंड विंड हो गया या अगर मुड़ गया तो ये टूटेगा नहीं। ये हिस्सा जो है इसका, ये थोड़ा टाइट है और अच्छे मटेरियल का है और ज़्यादा स्टडी मटेरियल का है, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। ये मैं 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी वैसा का वैसा ही चल रहा है। और मैंने इसको जो है रफ़ यूज़ करके देखा और नॉर्मल यूज़ करके देखा, दोनों में वैसा ही काम करता है। मैंने रफ़ यूज़ भी करता हूँ, अभी तो पहले तो मैं सिंगल यूज़ कर रहा था, अभी तो मैं किसको भी दे देता हूँ यूज़ करने के लिए, तो फिर भी अभी भी अच्छा ही चल रहा है। और यहाँ पर अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो ये आपके साथ 6 महीना टिक जाएगा शायद से, नहीं तो उसके पहले इसका काम तमाम हो जाएगा। और एक बात, अगर आपने इसको अच्छे से रखा, यानी ये ईयरफोन्स को, यानी ज़्यादा आपने इसकी तारें बुरे मोड़ी नहीं, यानी ऐसा ज़्यादा नहीं किया और इसको सिर्फ लटका के रखते हो, तो आपका और भी अच्छे से चलेगा ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यानी ब्रांड्स वाले तो वारंटी देते ही है, पर थोड़ा और आपको एश्योरिटी के लिए अगर आपको ईयरफोन बाय करना है तो मैं इसकी लिंक और 2-3 ईयरफोन्स जो मुझे अच्छे लगेंगे और जो आपके लिए बेटर होंगे
399 या उसी प्राइस रेंज में मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी बाय करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज हमने सस्ते वाले को महंगे वाले से कंपेयर करके देखा और देखा दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। सो अगर आप थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ईयरफोन्स को पहनते हो या क्लासेस ज़्यादा देर तक अटेंड करते हो, माइक थोड़ा अच्छा चाहिए आपको और साउंड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो आप 200-300 में अच्छा ईयरफोन बाय कर सकते हो। वहीं पर अगर आपको नॉर्मल यूसेज के लिए चाहिए या आप ज़्यादा ईयरफोन्स को ज़्यादा देर तक पहन कर नहीं रखते हो और आप अच्छे से रखते हो ईयरफोन्स को, तो आप सस्ते वाले के लिए जा सकते हो, यानी लो प्राइस वाले के लिए जा सकते हो। ये भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, आप एक बार ना ब्रांडेड ईयरफोन्स को ट्राई करके देखना उसकी साउंड क्वालिटी को, फिर आप ज़रूर वही लेना पसंद करेंगे, ये नहीं। तो मैंने आपको बता दिया आपको कौन सा ईयरफोन क्यों लेना चाहिए और कौन सा ईयरफोन क्यों नहीं लेना चाहिए। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका रहेगा और आप समझ गए रहेंगे आपको कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए इन दोनों में से, या तो फिर बाकी ईयरफोन्स में से। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ इस चैनल पर। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है टेक में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो ये था आज का वीडियो, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।